पाकिस्तान की पुलवामा जैसी साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक एजेंसी की ताबड़तोड़ छापेमारी, हजारों किलो विस्फोटक बरामद, 3 डॉक्टर समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पर सुरक्षा बलों का सनसनीखेज खुलासा, विदेशी फंडिंग के जरिए देश को दहलाने की थी साजिश। छात्रों को भी जोड़ा गया, भड़काऊ बयानों के सहारे किया ब्रेन वॉश। डॉक्टर के घर से कई AK-47 राइफल और कारतूस बरामद, पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। हरियाणा में विस्फोटक की बरामदगी को मंत्री अनिल विज ने गंभीर बताया, कहा कि हिंदुस्तान आतंकियों को बख्शेगा नहीं। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी पर बोले गिरिराज सिंह, का आतंक को धार्मिक चश्मे से न देखने वाले बताएं सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों। फाइनल फेज की वोटिंग के लिए छावनी में तब्दील हुआ बिहार, 4000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर कैमरे से नजर। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कल दूसरे चरण में B0 की 122 सीटों पर वोटिंग, दांव पर 12 मंत्री और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पटना में लगे सीएम नीतीश के नए पोस्टर, लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश। मतदान से पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का दावा, कहा इस बार एनडीए 15 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी। गिरिराज के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार, कहा पहले चरण की 2/3 सीटों पर महागठबंधन को बहुमत की संभावना। दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बिहार आज हर तरह से त्रस्त है, जनता इस बार बदलाव के मूड में, 20 साल में कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, बोले हमारी सरकार बनना तय, इस बार कर्म राज्य स्थापित होगा, 14 नवंबर के बाद बिहार नौकरी वाला राज्य होगा। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, का वो राहुल की तरह बिना होमवर्क की आरोप लगा रहे, हार के लिए नए बहाने तलाश रहे। तेजस्वी के दावे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज, बोले उन्हें हार का डर, इसलिए भ्रम फैलाने में लगे। राहुल के वोट चोरी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह बोले कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, दिक्कत है तो कोर्ट जाएं, बिहार में इनका हारना तय है। तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि उनका ये वादा सूरज और चांद और तारे देने का वादा करने जैसा है। नीतीश कुमार को लेकर धर्मेंद्र प्रधान बोले, नीतीश को चंचल कहना उनके साथ अन्याय, वे परिपक्व और शांति चित्त नेता, हमारी राय मिलती जुलती है, इसलिए वो एनडीए में है। एनडीए को लेकर धर्मेंद्र प्रधान बोले कि मौजूदा एनडीए बिहार के विकास का 100% गारंटी वाला फॉर्मूला। एनडीए एक राजनीतिक नहीं सामाजिक गठबंधन है। दूसरे चरण के मतदान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि अब कोई मुकाबला नहीं बचा है, गठबंधन बुरी तरह से बिखर गया है, एनडीए की एक तरफा जीत निश्चित है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर शिवराज सिंह का पलटवार, बोले कि वह अभी से हार का बहाना बना रहे हैं, उन्हें पता है कि वो जीतने वाले नहीं है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी और राहुल पर अटैक, बोले बिहार की जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, पहले फेज की वोटिंग के बाद राहुल और तेजस्वी की नींद उड़ गई। नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला टाला, 4 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। मुंबई में शरद पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, करीब 10 मिनट तक बातचीत, MCA चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा। दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सरकारी पारदर्शिता को बढ़ाना मकसद। दिल्ली दंगा मामले में मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने निचली अदालत के जांच वाले आदेश को रद्द किया। यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। गोरखपुर में सीएम योगी बोले कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों की पहचान करना जरूरी, भारत में फिर कोई नया जिन्ना ना उभरे, ये सुनिश्चित करना होगा। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। यूपी सरकार का घूसखोर अधिकारियों पर सख्त एक्शन, 4 को सस्पेंड किया, 3 रिटायर्ड वर्कर्स की पेंशन में भी कटौती। एमसीडी उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन ने की नामांकन रैली, सीएम रेखा भी मौजूद रही। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों की मौज का वीडियो वायरल होने पर एक्शन, जेल अधीक्षक का हुआ तबादला, 2 अधिकारी सस्पेंड, अब पूरा कंट्रोल IPS अधिकारी के पास। सेंट्रल जेल में कैदियों के ऐशो आराम के मामले में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जेल अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री की 2 चूक दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पटना पर बीजेपी ने सीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा, कहा कुर्सी के लिए पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी छात्र और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प। प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। भारतीय रक्षा प्रणाली के कामकाज की रक्षा मंत्री ने की समीक्षा, राजनाथ सिंह ने DPSU के एनुअल प्रोग्राम में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी को देखा। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की हत्या मामले में सियासत, चिराग पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवार से की मीटिंग, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। परिजनों का आरोप, एनडीए को वोट देने पर कराई गई पीट कर हत्या, पुलिस ने चुनावी रंजिश की थ्योरी से किया इनकार। भोपाल में मॉडल की संदिग्ध मौत पर बवाल, परिजनों ने बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद के तहत हत्या का आरोप लगाया, महिला के शरीर पर चोट के निशान। इंदौर में नाम बदलकर युवती से शोषण का आरोपी गिरफ्तार, धर्म नहीं बदलने पर लड़की से कई बार मारपीट। महाराष्ट्र में लेडी डॉक्टर सुसाइड केस पर सियासत, गुस्साए कांग्रेस वर्कर्स ने सीएम आवास का घेराव किया। काशी के दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई जारी, मकान की दर्जन भर
एक मकान की दर्जन भर दुकानों पर चला हथौड़ा। यूपी के हापुड़ में दो पक्षों में झड़प हो गई। बहन से अभद्रता और गाली गलौज करने पर परिजन आक्रोशित। ससुराल पक्ष से भिड़े, जमकर लात घूसे। घटना कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में 50,000 का नामी बदमाश हसीन पुलिस मुठभेड़ में ढेर बदमाश के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज थे। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश जख्मी। यूपी के फतेहपुर में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, जमकर लाठी डंडे चले। अफरा तफरी मची, वीडियो वायरल। 23 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस हुआ। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुहाल। दिल्ली में ओवरऑल AQI 346 दर्ज। आसमान में धुंध छाने के कारण विजिबिलिटी कम। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। लोधी रोड इलाके में MCD ने पानी का छिड़काव किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम कोलकाता पहुंची। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट, वनडे, 3 और 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी।